दिल्ली के जंतर मंतर की ये सीधी तस्वीरें। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में सफाई कर्मी यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुट हुए हैं अपनी वेतन की और पिछली कुछ और मांगों को लेकर के। और ऐसे में राहुल गांधी इनके समर्थन में यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले खबर यह भी थी कि अजय माकन यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके साथ खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर पहुंच गए। दिल्ली में सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर हैं, हड़ताल पर, और ऐसे में इनके समर्थन में जंतर मंतर पर जहां सफाई कर्मी एकजुट हुए हैं, राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी यहां पहुंचे हुए, रवि सिंह भी यहीं मौजूद है, हमारे सहयोगी। रवि, राहुल गांधी भी पहुंच गए, लेकिन यह पहुंचना अचानक हुआ है या फिर इनकी योजना में शामिल था? रवि, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। खबर ये थी कि अजय माकन तो पहुंचेंगे, लेकिन राहुल कैसे पहुंचे अचानक? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनके अलावा अजय माकन, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सज्जन कुमार, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सफाई कर्मचारियों का एक मार्च है, एक रैली है जंतर मंतर पर। और इनकी जो डिमांड है वो ये है कि इनको टाइम से सैलरी नहीं मिल पाती है। हालांकि इनकी सैलरी रिलीज हो चुकी थी, भरोसा भी दिया गया था, लेकिन ये था कि मई के बाद की सैलरी का क्या होगा, मई के बाद की सैलरी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। लेकिन ये अपनी ताकत भी दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तीनों ही एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से भरोसा देना चाहिए कि इनकी सैलरी आने वाले दिनों में वो ना रुके, और सरकार की तरफ से भरोसा देना चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले जब इनकी स्ट्राइक चल रही थी, उस समय भी राहुल गांधी पचपड़गंज में जो एमसीडी का दफ्तर है पूर्वी दिल्ली का, वहां पर पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर आज हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। तीनों ही एमसीडी के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। स्टेज पर आप देख सकते हैं कि स्टेज पर राहुल गांधी इस समय अभी पहुंचे हैं, और आपसे थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है। रवि, लेकिन पहले ये खबर थी कि यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी अचानक पहुंचे हैं। क्या इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ना तो दिल्ली में है और ना ही केंद्र में, ऐसे लिए कोई भी मौका अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कोई भी मंच हो, और उसी कड़ी में यहां पर उनकी मौजूदगी? जंतर मंतर की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, दिल्ली में तीनों एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उन्हें पिछला वेतन नहीं मिल रहा, कुछ और भी मांगे हैं, जिसे लेकर के सफाई कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं। और इसी बीच यहां राहुल गांधी भी पहुंच गए। वैसे माना यह भी जा रहा है कि जंतर मंतर पर आज राहुल गांधी का पहुंचना इनकी योजना में शामिल नहीं था, लेकिन यह औचक दौरा है राहुल गांधी का। जंतर मंतर पर पहुंच गए, जहां सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए हैं। खबर यह भी आई थी कि अजय माकन यहां पर पहुंचेंगे, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन लगता यह कि जब इस बात की जानकारी राहुल गांधी को भी लगी कि आज सफाई कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिनका विरोध केजरीवाल सरकार के लिए भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी उनकी नाराजगी, ऐसे में इस मौके को देखते हुए राहुल गांधी अचानक यहां पर पहुंचे हुए हैं। सफाई कर्मियों के बीच जंतर मंतर में राहुल गांधी, और अब हाथ में माइक थामते हुए राहुल गांधी। देखना यह है कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसके निवारण के लिए क्या कुछ कहते हैं, या फिर एक बार फिर राजनीतिक मंच के रूप में यह तब्दील हो जाता है सफाई कर्मियों का यह मंच, जहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। माइक राहुल गांधी के हाथ में है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्या के समाधान के लिए राहुल क्या कहते हैं। हमारे सहयोगी रवि फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या राहुल अचानक यहां पहुंचे या योजना में शामिल था उनका यहां पहुंचना?
अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में राहुल गांधी जी हमें संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, शांत हो जाएं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, हमारी मांगे मजदूर एकता, मजदूर एकता। अब मैं अनुरोध करूंगा, राहुल गांधी जी जो कि हमेशा हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले भाई जय किशन जी यहां पे इस मसले को बताएंगे और जय किशन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी बोलेंगे। हमारे देश का श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस में हमारे युवाओं की देश की धड़कन है, और उस परिवार से ही जिस परिवार में देश की एकता अखंडता के पीछे अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की आजादी को बरकरार रखा है। राहुल गांधी जी दूसरी बार हमारे बीच में आ जाए। राहुल गांधी जी के आने से दिल्ली में दलितों में, सफाई कर्मचारियों में खास करके क्रांति आई है। आज ये समूह जंतर मंतर से ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं, कल तक छत्तीसगढ़ दौरे पर, और उसके बाद में यहां इनका पहुंचना माना जा रहा है कि ये एक पहले ही योजना थी। और अजय माकन के साथ राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी अपनी वेतन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हैं, और यहीं इनके समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंच गए। दलितों को जो शक्ति कांग्रेस ने दी है वो आज तक देश के इतिहास में दूसरी पार्टी ने नहीं दी है। दोस्तों, आप जानते हैं अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे सफाई कर्मचारियों के समर्थन में। सफाई कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वेतन सहित अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहां प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए, और योजना के तहत राहुल गांधी भी यहां पर इनके समर्थन में पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, उन्हें सफाई कर्मचारियों के संगठन की ओर से पगड़ी पहनाकर उनका कुछ इस तरह से सम्मान किया गया, और अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही पलों में राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अपनी बात भी रखेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी अब लगातार वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब उनके विरोधियों के लिए उन्हें कुछ कहने, बोलने और करने का मौका मिलता हो। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी यहां दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचे हैं, जहां सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि उनके वजह से क्रांति आई है। आप सबका धन्यवाद करता हूं, और राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। हेलो, नमस्कार। भैया मुझे अभी यहाँ पीछे से बताया जा रहा है। अच्छा, शांत हो जाइए। मुझे अभी यहाँ पीछे से बताया जा रहा है कि जल्दी करो, क्योंकि मंच कमजोर है, मंच हिल रहा है। और मैं जो मेरे पीछे खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं, यहां जल्दी नहीं होने वाली है। यहां पे जितना टाइम लगेगा, चाहे मंच गिरे, टूटे, उल्टा हो, सीधा हो, हम यहां खड़े रहेंगे। और मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूं। कल मैं छत्तीसगढ़ में था। भैया सुनिए, कल मैं छत्तीसगढ़ में था और मेरा छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ।
तकरीबन 600 किलोमीटर और पदयात्रा। और उधर मैंने पहली बार अपनी आंखों से, जिसको हम कोयले की माइन कहते हैं, वो मैंने पहली बार अपनी आंखों से छत्तीसगढ़ में देखी। और उन लोगों से मैंने बात किया भैया, और आदिवासियों से मैंने बात की, वहां के किसानों से मैंने बात की, और जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। कोयले की माइन से दिन में उद्योगपति को 1 करोड़ रुपए मिलता है। दिन का 1 करोड़ रुपए सीधा उद्योगपति को मिलता है। 30 साल की लीज होती है, मतलब 30 साल के लिए उसको हर रोज 1 करोड़ रुपए जेब में जाता है उसका सीधा। किसान से जमीन ली जाती है, वहां पे किसान को जमीन के लिए किसी को 50,000 रुपए, हेलो, किसी को 1 लाख रुपए दिया जाता है। एक दिन में वो 1 करोड़ रुपए लेता है और किसान को 50,000 रुपए, किसान और आदिवासी को 50,000 रुपए देते हैं। और फिर कहते हैं भैया ये हमें विकास करना है, इसलिए हमने ये इन लोगों से जमीन छीननी है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं, आदिवासियों को कहते हैं विकास करना है, तुम जमीन दो। भट्टा परसोल में किसान से कहते हैं भैया विकास करना है, जमीन दो, फार्मूला 1 का ट्रैक बनता है। बड़े बड़े लोग देखते हैं गाड़ियां शू 400 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है और कहते हैं भैया देखो ये विकास हो रहा है। आप लोग झाड़ू मारते हो, आपको कहते हैं आपको परमानेंट डीए नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का विकास करना है। जब गरीब लोग सवाल उठाते हैं तो कहते हैं भैया विकास करना है, और जब हम पूछते हैं इस विकास का गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, दिल्ली में आपके हक बनते हैं, आप इस शहर को साफ रखते हो, आप सफाई कर्मचारी नहीं हो, आप दिल्ली की सेना हो, आप हिंदुस्तान की सेना हो। और जब सेना खड़ी हो जाती है, जब हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप घबराओ मत। कितना भी समय लग जाए, कितना भी पसीना आ जाए, कितने भी स्टेज टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो मांगे हैं उनको हम एक साथ पूरा करके दिखाएंगे। और मैं यहां सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप सोच रहे हो कि यहां सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए भाषण चल रहा है, नहीं। यहां हिंदुस्तान के गरीब किसानों का, मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का, कमजोर लोगों का भाषण चल रहा है। राहुल साहब, मोदी जी सोचते हैं, केजरीवाल सोचते हैं कि वायदे करके यहां पे बदलाव आ सकता है। यहां पे वायदों से बदलाव नहीं आएगा। यहां पे खड़े होने के बाद, एक साथ खड़े होने के बाद, दबाव डालने के बाद फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लो बात। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां भी आप चाहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, मुझे बुलाओ। ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान की सफाई की लड़ाई नहीं है। ये आपकी इज्जत की लड़ाई है। मैं आपको ये कहना चाहता था। मैंने सुना था कि आप लोग यहां आ रहे हो, और मैं थोड़ी सी अपनी शक्ति आपके बीच में भी लाना चाहता था। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी मेरी जरूरत है, छोटा से छोटा मुद्दा हो, अगर आपकी इज्जत की बात है, चाहे वो आपकी सैलरी की बात हो,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, आप मेरे पास आओ, मुझे ये बातें आप गहराई में समझाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बीच में डालो अपने, और एक साथ हम उनको दिखाते हैं आपकी शक्ति क्या है और क्या नहीं है। धन्यवाद। और राहुल गांधी पहुंचे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां दिल्ली के सफाई कर्मचारी एकजुट हुए थे वेतन सहित अपनी कुछ और मांगों को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनके साथ हैं और आगे भी लगातार उनकी मांगों के लिए उनके साथ खड़े नजर आएंगे। दिल्ली के ये सफाई कर्मचारी, तीनों ही एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और ऐसे में इन सफाई कर्मियों का समर्थन करने की बात राहुल गांधी ने कही। कल तक वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और वहीं से जोड़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर में। अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन को, इस लड़ाई को उनकी इज्जत की लड़ाई बताया और ये भी कहा कि वो जब कभी भी याद रखेंगे, करेंगे, वो उनके साथ इस लड़ाई में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। जंतर मंतर से उन्होंने केजरीवाल और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। सफाई कर्मचारियों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का वायदा राहुल गांधी ने किया है। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर में राहुल गांधी पहुंचे, जहां दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन भी उनके साथ थे। मुझे अभी यहां पीछे से बताया जा रहा है कि जल्दी करो क्योंकि मंच कमजोर है, मंच हिल रहा है। और मैं जो मेरे पीछे खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं, यहां जल्दी नहीं होने वाली है। यहां पे जितना टाइम लगेगा, चाहे मंच गिरे, टूटे, उल्टा हो, सीधा हो, हम यहां खड़े रहेंगे। राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां पर दिल्ली के सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए और ऐसे में राहुल गांधी ने उनके समर्थन का ऐलान यहां पर किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दूसरी बार ये मुलाकात इनसे हुई है। कल तक छत्तीसगढ़ दौरे पर थे राहुल गांधी और उसके बाद आज यहां सफाई कर्मचारियों के बीच में उनकी मांगों के समर्थन में खड़े नजर आए, लेकिन जंतर मंतर में पहुंचकर भी केजरीवाल और पीएम मोदी पर इन्होंने निशाना साधा। हम आपको बता दें कि तीनों ही एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता था, मैंने सुना था कि आप लोग यहां आ रहे हो और मैं थोड़ी सी अपनी शक्ति आपके बीच में भी लाना चाहता था। मोदी सर सफाई आप एक मिनट रुपया सुषमा जी नहीं दे रही हैं, आपके डिमांड के बावजूद भी बचाया जा रहा है कहीं न कहीं सुषमा जी को। सुषमा जी भैया मुझे जाने दो सर। सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज अभी मैं कालमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। राहुल भैया मैं गाजीपुर से आया हूँ। राहुल भैया राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल भी किया कुछ और विषय को लेकर, सुषमा स्वराज के बारे में भी, लेकिन यहां पर कोई जवाब इसका राहुल गांधी ने नहीं दिया है। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले की यह तस्वीर है दिल्ली के जंतर मंतर की। मैं आपको ये कहना चाहता था, मैंने सुना था कि आप लोग यहां आ रहे हो और मैं थोड़ी सी अपनी शक्ति आपके बीच में भी लाना चाहता था। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी मेरी जरूरत है, छोटा से छोटा मुद्दा हो, अगर आपकी इज्जत की बात है, चाहे वो आपकी सैलरी की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, आप मेरे पास आओ, मुझे ये बातें आप गहराई में समझाओ
और मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बीच में डालो अपने, और एक साथ हम उनको दिखाते हैं आपकी शक्ति क्या है और क्या नहीं है।